Exercise 9.1, question number 3. A contact plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. छोटे बच्चों के लिए क्या बनाता है, एक ऐसा स्लाइड बनाता है जिसका टॉप है वो 1.5 मीटर हाइट ऊंचा हो और जो एंगल बने स्लाइड का वो 30 डिग्री हो ग्राउंड के साथ। लेकिन जो एल्डर चिल्ड्रन है, स्टूडेंट हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उनकी जो हाइट है वो 3 मीटर करना चाहते हैं एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 6 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमारे पास इसमें दो केस बन जाएंगे। एक तो कौन सा बन जाएगा, फॉर द चिल्ड्रन है टू प्ले एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स। तो हमारे पास देखो ये ऐसे स्लाइड बनती है, ये टॉप हो गया ऐसे, वो बच्चा क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर से चढ़ेगा, ऐसे स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे निकालना है। अब इसका ये जो टॉप है ना, ये वाला टॉप, ये वाला है, ये कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और ये जो स्लाइड है ये इस ग्राउंड के साथ कितना बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी, ये निकालनी है। अगर मैं इसको ए बी सी मान लूँ तो मुझे क्या निकालना है, ए सी की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, ए सी की लेंथ निकालनी है। लेट लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी, मैंने मान लिया उसको x मीटर, ये निकालना है। हाइट ऑफ टॉप, हाइट ऑफ टॉप दैट इज ए बी, उसको मान लिया मैंने 1.5 मीटर। तो इस ट्राइंगल का यूज कर दो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये एंगल पढ़ूंगा तो ये P का काम करेगा और ये H का काम करेगा और ये B का काम करेगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो अब मुझे ये गिवन साइड है और इसका यूज करना, तो इन दोनों से रेशियो बनाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन में ए सी, वो क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू तो 1.5 है, ए सी को ए सी लिख दो या एक्स लिख दो, और इज इक्वल टू साइन 30 आ जाएगा हमारे पास। तो 1.5 अपॉन में x इज इक्वल टू साइन 30, 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.0 मीटर, 3.0 मीटर। तो इसमें आ जाएगा लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ ए स्लाइड, तो वो आएगा आपको 3 मीटर की लगानी पड़ेगी। क्या लगानी, 3 मीटर की। इसका सेकंड केस देखिए, मैं इधर करवा देता हूँ इसमें। फॉर एल्डर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें बना लो, ये P, ये क्या हो, ये R। अब इसका ये जो टॉप है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो हमको ये निकालनी है, और इसका जो एंगल बनाया गया है वो 60 डिग्री का है। क्या डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना, हमारे को PR निकालना है। तो ये हमारे पास H का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये स्लाइड निकालनी है। तो इन ट्राइंगल PQR, अब मुझे ये गिवन है और ये निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ PQ अपॉन में PR और इज इक्वल टू साइन थीटा। PQ की वैल्यू कितनी है, 3, PR आपको निकालनी है, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 60। तो 3 अपॉन में PR और इज इक्वल साइन 60 √3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PR इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 2। तो PR की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 अपॉन में √3। तो यहाँ से जो PR आएगा वो आएगा आपके पास, एक दिन ध्यान सुनो, जब हमारे पास ऊपर नीचे सेम संख्याएं हो ना, सेम नंबर हो, और एक के ऊपर रूट है एक के ऊपर नहीं है, तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसके ऊपर तो लगा देना है, और जिसके ऊपर नहीं है उसको ख़त्म कर देना है, और ये आ जाएगा हमारे पास।
तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ स्लाइड, तो आएगा आपके 2√3 मीटर, 2√3 मीटर।